जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भूकंप के कारण के बारे में। ठीक है, जो अगर भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले हम ये समझ लेते हैं, जो हम प्रीवियस क्लास में जो हम पढ़े हैं उसको थोड़ा सा उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं भूकंप की, हम बात करते हैं तो भूकंप का अध्ययन हम कहाँ पे करते हैं? भूकंप विज्ञान के अंदर हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जब हम भूकंप का अध्ययन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भूकंप क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम क्या ये अध्ययन करते हैं कि भूकंप क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो भूकंप क्या है? पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होने वाली हलचल, जो अचानक से हलचल या फिर कंपन उत्पन्न होती है, वो क्या हो जाता है? भूकंप होता है। ठीक है, अगर पृथ्वी की सतह पर जो कंपन या हलचल उत्पन्न हुई है तो उसका तो कोई स्रोत होगा ना, कि वो कहाँ से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो हम प्राकृतिक स्रोत की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो है ज़्यादातर भूकंप की जो उत्पत्ति होती है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग से होती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो भूकंप की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले जहाँ पर भूकंप का जो उद्गम स्थान होता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? उस स्थान को हम बोलते हैं भूकंप मूल बोलते हैं। ठीक है, और देखिए जो भूकंप मूल होता है वहाँ से जो है भूकंप उत्पन्न होती है, तो वहाँ से जो है तरंग इस फॉर्म में जो है तरंग पृथ्वी की सतह से टकराती है। और पृथ्वी की सतह से जो पहली बार जहाँ पर टकराती है तरंग, उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्त, जहाँ पे भूकंप की उत्पत्ति होती है वहाँ से क्या होता है? तरंग के फॉर्म में जो है एनर्जी पृथ्वी सतह से टकराती है। तो हम वहाँ पर बात करते हैं किस फॉर्म में टकराती है? जहाँ पे उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है भूकंप की तरंग की, उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप मूल बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ पर सबसे पहले वो आकर टकराती है उसको हम क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए एनर्जी जो आती है वो किस फॉर्म में आती है? तरंग के फॉर्म में आती है। तो उस तरंग के कितने प्रकार हो सकते हैं, तो हम उसके बारे में जैसे हम बात करेंगे कि वो जो तरंग होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है भूगर्भिक तरंग, एक होती है सतही तरंग। तो देखिए दोस्त, भूगर्भिक तरंग जो होती है वो क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होती है और सतह से जब वो टकराती है तो कुछ तरंग जो है क्या होती है? सतह पे गति करती है, और कुछ तरंग जो है वो रिटर्न चली जाती है, फिर आंतरिक भाग में वो गति करने लगती है। ठीक है, तो एक क्या होता है? भूगर्भिक तरंग, एक क्या होता है? सतही तरंग। देखिए भूगर्भिक तरंग को जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम दो पढ़ते हैं, एक होता है पी, एक होता है एस, और सतही तरंग को हम क्या बोलते हैं? एल तरंग बोलते हैं। ठीक है, जब हम इसके आगे बढ़ते हैं दोस्त, तो देखिए हम ये अब समझ लिए हैं कि भूकंप की जो उत्पत्ति होती है कहाँ से होती है, और पहले जो जिस स्थान पे वो टकराती है, और फिर वो जो तरंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं? इसके आगे हम पढ़ते हैं कि भूकंप तो उत्पन्न हो गई, तो भूकंप का मापन पढ़ते हैं। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले क्या अध्ययन करते हैं कि भूकंप का जो मेजरमेंट किया जाता है कौन से यंत्र से किया जाता है? तो वो क्या होता है? एक सिस्मोग्राफ नाम का यंत्र होता है, उसकी सहायता से जो है हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। तो देखिए जब सिस्मोग्राफ एक यंत्र है तो उसमें पैमाना भी होगा। ठीक है, तो उसमें जो पैमाना होगा उस पैमाना को हम क्या बोलते हैं? रिक्टर पैमाना बोलते हैं, या फिर रिचर स्केल बोलते हैं। ठीक है, और उसके साथ हम मर्केरी स्केल के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या है? भूकंप का मापन यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिए पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में मुख्य रूप से भूकंप के कारण के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भूकंप के जो कारण होते हैं और उसकी वो कारण कौन कौन होते हैं और जो प्रमुख कारण होते हैं उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्त, भूकंप के जो कारण होते हैं उसके अंदर हम एक मिनट, देखिए दोस्त, हम पढ़ते हैं आज मुख्य रूप से जो है भूकंप के कारण के बारे में अध्ययन करें। देखिए इसके जो है तीन कारण होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है,
इसके कितने कारण होते हैं? 3 कारण होते हैं। एक होता है प्लेट विवर्तनिकी, एक क्या होता है? प्लेट विवर्तनिकी, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्लेटों की गति। ठीक है, एक कारण क्या होता है? ये होता है। फिर सेकंड कारण क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। बारी बारी से हम इस सब के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। और एक क्या होता है? उल्का पिंड का टकराव। उल्का पिंड का टकराव, देखिए ये क्या होता है, हम यहाँ से चर्चा करेंगे। उल्का पिंड के टकराव से हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्त, उल्का पिंड का टकराव से हम क्या समझते हैं? उल्का पिंड के टकराव से हम ये समझते हैं कि देखिए पृथ्वी, उल्का पिंड जो होता है वो क्या होता है? आकाशीय पिंड का क्या होता है? उदाहरण होता है। जब हम पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, आप रात के समय में देखिएगा, आपको बहुत सारे टिमटिमाते हुए तारे नजर आएंगे। वो सब क्या है? वो सब क्या है? उल्का पिंड है। वो किसका उदाहरण है? आकाशीय पिंड का उदाहरण है। तो देखिए, जब वो गति कर रही होती है और गति करते करते जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाती है। गति करते हुए जब वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाती है तो पृथ्वी का गुरुत्व उससे क्या करता है? सतह की ओर खींच लेता है। और जब वो सतह की ओर खींचता है उसको, तो पृथ्वी के सतह के चारों तरफ क्या है? वायुमंडल है ना। अब वायुमंडल में जब वो प्रवेश करता है तो वो वायुमंडल में गैस है, और गैसों से क्या होता है? उसका घर्षण होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है? उस उल्का पिंड में जो है आग लग जाती है। ठीक है, और उसके अंदर जो आग लग जाती है तो जो छोटे उल्का पिंड होते हैं वो जल के वायुमंडल में ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े आकार के उल्का पिंड होते हैं वो क्या हो जाता है? पृथ्वी के सतह पर आकर गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द क्या निकल के आया? उल्का। ठीक है, एक शब्द क्या निकल के आया? उल्का। ये उल्का क्या होता है? उल्का क्या होता है? ये जो उल्का शब्द है वो क्या होता है? देखिए, ये उल्का क्या होता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करती है तो उसके अंदर आग लग जाता है, और आग लगने के बाद वो वायुमंडल में ही समाप्त हो जाती है, तो हम उसको उल्का बोलते हैं। लेकिन अगर वो जलते हुए पृथ्वी के सतह से टकरा जाती है तो वो क्या हो जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। तो देखिए दोस्त, आप किसी आप किसी जगह पर है, जैसे कि अपने रूम में है, और अपने रूम में कोई बड़ा सा चीज़ ऐसे फेंकिएगा जिसका वजन ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? वहाँ पे कंपन उत्पन्न होगा ना, हलचल उत्पन्न होगा, जिसके वजह से क्या होगा? आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन जैसा महसूस होने लगेगा होगा, एक वाइब्रेशन जैसा भी माहौल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्का पिंड जब पृथ्वी की सतह से आकर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है ना, पृथ्वी की सतह पर कंपन, हलचल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी पृथ्वी की सतह पर कंपन या हलचल उत्पन्न होगा तो वो क्या हो जाएगा? भूकंप आएगा। ठीक है, तो उल्का पिंड के टकराव के कारण भी क्या होता है? भूकंप आता है। अब हम बात करते हैं दोस्त ज्वालामुखी। इसका एक कारण क्या है? ज्वालामुखी भी है। तो ज्वालामुखी इसका कारण कैसे है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्त, ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग जो होता है, हम बात करते हैं क्रस्ट की, और क्रस्ट के नीचे हम जाते हैं जब, तो वहाँ पर क्या है? मेंटल है। ठीक है, और मेंटल मेंटल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है ऊपरी मेंटल, एक होता है निचली मेंटल। ऊपरी मेंटल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल। उसमें क्या है? मैग्मा है ना, मैग्मा। अब मैग्मा क्या है? मैग्मा का तापमान क्या है? अत्यधिक है। और जब वहाँ का तापमान अत्यधिक है और क्रस्ट का तापमान क्या है? कम है, तो आपको पता होना चाहिए कि अधिक तापमान जो है कम तापमान की ओर गति करती है। ठीक है, तो दुर्बल मंडल में जो मैग्मा है वो क्या है? पृथ्वी की सतह की ओर गति करती है। और जब वो पृथ्वी की सतह से टकराती है तो जाहिर सी बात है, पृथ्वी की सतह से जब भी टकराएगी तो वहाँ पर हलचल उत्पन्न होगा, और तोड़कर वो बाहर भी आ जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? हलचल उत्पन्न होगा, और हलचल जब भी उत्पन्न होगा तो क्या होगा? कंपन उत्पन्न होगा, और कंपन जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा? भूकंप आएगा। जैसे हम देखते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए, ये क्या है? पृथ्वी का ये क्या है? सतह है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? मैग्मा चैम्बर है। ठीक है,
ये क्या है, मैग्मा चैम्बर। यहाँ से क्या है, मैग्मा पृथ्वी के सतह से पर टकराती है। पृथ्वी की सतह से यहाँ पर क्या है, यहाँ से मैग्मा यहाँ पृथ्वी की सतह से टकराएगी। जब भी पृथ्वी की सतह से, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे नीचे कुछ ऐसे आकर टक्कर लगाएगी तो मैं हिल जाऊँगा ना, कंपन उत्पन्न होगा वहाँ से। तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह से टकराने के बाद क्या होता है, मैग्मा ऐसे फैलने लगती है ना। तो यहाँ पर जो टक्कर लगाती है तो टक्कर से क्या होता है ना कि ये जो सतह है यहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है। कंपन जब भी उत्पन्न होगा तो उससे क्या आएगा, भूकंप। उससे क्या आएगा, भूकंप आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये देखिए जहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न होता है वहाँ पर भूकंप भी आएगा, ये जरूरी है। लेकिन जहाँ पर भूकंप आएगा वहाँ पर ज्वालामुखी भी आए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, बहुत ऐसे केस होते हैं जैसे कि बहुत तेज भूकंप जहाँ पे आया है, अब वहाँ पर दरारें, बड़ी बड़ी दरारें उत्पन्न हो गई है, तो उस दरार से जो है मैग्मा ऊपर आ सकती है। ये बहुत कम केस ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि मैग्मा ऐसे करके बाहर आएगी और यहाँ पर टकराएगी। मैग्मा भी क्या होता है, मैग्मा दो तरह का मैग्मा होता है। एक क्षारीय होता है, एक लावा की बात करते हैं हम। एक क्षारीय लावा होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो है आई, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कंपन उत्पन्न हुआ, जिसके वजह से क्या है, भूकंप आ जाता है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। ये दो कारण आपको समझ में आ गया होगा, एक उल्कापिंड का टकराव व एक ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लेटों की गति, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्लेटों की गति मतलब प्लेट विवर्तनी की। जब आप, मेरा एक लेक्चर है प्लेट विवर्तनिकी में क्या होता है कि यहाँ देखिए प्लेटों की गति कितने प्रकार की होती है। प्लेटों की गति जो है 3 प्रकार की होती है, ठीक है दोस्त। यहाँ पर देखिए प्लेटों की जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है अभिसारी गति, ठीक है। एक गति होती है अपसारी गति, ठीक है। और एक गति होती है समानांतर गति। देखिए इन तीनों के गति के कारण जो है भूकंप आता है, ठीक है। प्लेटों की गति के कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्त, यहाँ क्या है, प्लेटों की गति, ठीक है। इसके वजह से भी क्या होता है कि प्लेट की 3 प्रकार की गति होती है। एक तो अभिसारी गति होती है, अपसारी गति होती है, और एक क्या होती है, समानांतर गति होती है। इन तीनों के वजह से क्या होता है, भूकंप की जो घटना घटित होती है। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर कैसे होता है हम उसके बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए अभिसारी गति जो होती है, यहाँ पर क्या होता है, 2 प्लेट जो है आपस में टकराती है। जैसे कि हम बात करते हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट क्या है, ये है। ये दोनों प्लेट जब आपस में टकराती है, टकराने से क्या होता है कि यहाँ पर कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है। यहाँ जब 2 प्लेट आपस में ऐसे टकराएगी तो टकराने से क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, और कंपन से क्या होता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और देखिए हम अपसारी गति की बात जब हम करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक प्लेट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 प्लेट है, और दोनों प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, दरार उत्पन्न होगा, ठीक है। और दरार जब ही उत्पन्न होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हलचल, कंपन उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, भूकंप की घटनाएं घटित होगी, ठीक है। और भूकंप की घटनाएं भी घटित होगी और साथ में ज्वालामुखी विस्फोट भी होगा। इसमें भी सेम होगा, ज्वालामुखी विस्फोट होगा, दोनों में भूकंप आएगा, इसमें भी और इसमें भी, और दोनों में साथ में ज्वालामुखी विस्फोट भी होगा, ठीक है। और हम बात करते हैं अब समानांतर गति। देखिए ये समानांतर गति क्या होता है कि जब 2 प्लेटें, जैसे कि यहाँ पर बना रहे हैं, ये एक प्लेट है, फिर इसके नीचे एक प्लेट है, ठीक है। देखिए ये दोनों प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर विपरीत दिशा में गति करती है। तो दोनों प्लेट जब आपस में से रब करेगी तो उसके बीच में क्या होगा, घर्षण उत्पन्न होगा।
तो घर्षण के कारण क्या होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा, और ऊर्जा जब भी उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, कंपन उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, भूकंप आएगा। लेकिन देखिएगा इस केस में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, इस दोनों केस में ज्वालामुखी विस्फोट होगा। दोनों केस में ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है कि जब अभिसारी गति होती है, प्लेट आपस में टकराती है, तो प्लेट का जो एक सिरा होता है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में चली जाती है, जहाँ पर क्या होता है, दुर्बल मंडल में चली जाती है, जहाँ पर का तापमान अधिक होता है और वो पिघल के फिर ऊपर आ जाती है। दोनों केस में होता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, यहाँ पर जो है प्लेट ऐसे घर्षण करती है, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेट है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में दुर्बल मंडल में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है, लेकिन भूकंप आता है। देखिए यहाँ पर देखिए दोस्त, क्या होता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के वजह से भूकंप आते हैं, ठीक है। लेकिन भूकंप के वजह से ज़रूरी नहीं है कि ज्वालामुखी विस्फोट होगा ही, वो बहुत कम ऐसा केस होता है जिसमें होता है, ठीक है। लेकिन इसकी गति कम ज़्यादा हो सकती है। भूकंप की जो है, ज्वालामुखी विस्फोट से जो भूकंप आता है उसकी गति कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ ये क्या है, मैग्मा चैम्बर है, ठीक है। ये क्या है, सतह। यहाँ से जो ज्वालामुखी मैग्मा जो ऊपर सतह की ओर आएगी, इसका गति अगर अधिक होगा, मैग्मा का जो है गति अगर अधिक होगा और उसी स्पीड में वो सतह पर टक्कर लगाएगी, जिसके वजह से क्या होगा, भूकंप की गति भी अधिक होगी। और अगर मैग्मा का गति जो है कम है तो उसी हिसाब से यहाँ पर टक्कर लगाएगी तो उसकी गति कम होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा भूकंप के कारण। देखिए और भी क्या होते हैं, मानव जनित भी कारण होते हैं, ठीक है। कहते हैं कि मानव जनित भी कारण होते हैं। तो मानव जनित कारण कैसे होंगे, जैसे कि मानव क्या करेगा, बड़े बांधों में जल का बांध बनाएगा, ठीक है। और बांध बना के क्या करेगा, वो घेर लेगा पानी को, क्या करेगा, बांध बना के वो घेर लेता है। तो उसमें क्या होता है कि अत्यधिक पानी के जमाव हो जाने की वजह से क्या हो जाता है, दबाव बढ़ जाता है, जिससे भी भूकंप आने की घटनाएं घटित हो सकती है, ठीक है। खनन के प्रोसेस से, खनन करने से जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में ड्रिलिंग प्रोजेक्ट चलाकर या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटी करके हम जब खनन करते हैं तो उससे भी क्या हो सकता है कि ज्वालामुखी विस्फोट हो। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ सकती है, ठीक है। या फिर तेल या गैस निकालने या भूमिगत द्रव इंजेक्शन जैसी गतिविधियां करने से भी क्या होता है, भूकंप की घटनाएं घटित होती है, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।